आज की राम सभी भाव और प्रेम के साथ में 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, हरि नाम संकीर्तन सब बड़ा भाव और प्रेम के साथ में बोलो। हरि राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, तारक करियोड़ा करम कट जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, तारक करियोड़ा करम कट जावे मारा भाईड़ा, जावे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, सब बोलो। राम नाम रो जो कीर्तन है सभी भाव और प्रेम के साथ में सब बोलो। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम बोलो, थारो जन्म मरण नित जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, ओ थारो जन्म मरण नित जावे रे मारा भाईड़ा, जावे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, मीठो लागे राम राम, प्यारो लागे राम राम, मीठो लागे राम राम, प्यारो लागे राम राम, हाँ ये तो राम जी थारे घर आवे रे मारा भाईड़ा, आवे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, हाँ ये तो राम जी थारे घर आवे रे मारा भाईड़ा, आवे रे मारा भाईड़ा, राम राम बोलो रे, हरि राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम जी महाराज की, आनंद श्री दरियाल जी महाराज की, बोली गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार, दरिया सतगुरु भेटिया, जहां दिन जन्म सनाथ,
श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाय। सात समुद्री सही करूं, गुरु गुण लिखा नहीं जाय। सात समुद्री सही करूं, गुरु गुण लिखा नहीं जाय। बोलो राम जी महाराज की। बोलो अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलिए श्री वाणी जी महाराज की। बोली गौ माता की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाल जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी सत्संग सभा रे मध्य में विराजित पूज्य श्रद्धे तुकाराम जी महाराज भादवासी, आप श्री चरणा में बारंबार प्रणाम। अपने स्थान में ही विराजित स्थानीय संत जो अभी बहुत सुंदर अनंत श्री दरियाव जी महाराज री वाणी सुनाई, पूज्य आनंद राम जी साहिब। अब था गाँव रो नाम तो है लादू राम जी और एन के मारो आनंद राम जी नाम है। तो इस संतों की चरणों में प्रणाम। बढ़िया अपन अच्छी जो वाणी सुनाई अभी, और पूर्व में जो संत वाणी अपन ने सुनाई ही सीताबाई जी, जो आप रहे वो गांव में बारे आपरो स्थान है। बहुत पुरानी समय सु, बहुत साला सु, बहुत बरसा सु संत वाणी रो प्रचार प्रसार कर रहा है सीताबाई जी। आप श्री चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी सत्संगी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, अपने गांव में गौशाला रे निमित्त संत कैलाशपुरी जी महाराज रे मंदिर रे पावन प्रांगण में सब दिवसीय जो सत्संग आप सभी ग्राम वासियों री हार्दिक भावना से हो रही है। आज सत्संग रो 5वां दिन है। 5 दिन सु अपन सत्संग, संतों री वाणी, भक्तों री महिमा, राम नाम री महिमा, मनुष्य जन्म री महिमा ये सुन रही हाँ। प्रसंग चल रही है। कल सुनियो कि भाई राम समरता थकी नहीं, और दूसरा है कि गुरु सेवा में संकीय नहीं। देखो आध्यात्मिक मार्ग में या कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में सर्वप्रथम गुरु रहना अति जरूरी है। आप कोई भी साधन सीखो भी में भी गुरु की आवश्यकता पड़ा है। आप कोई भी विद्या सीखो, चाहे गाड़ी चलानी है, चाहे खेती करनी है, चाहे और कोई मशीनरी की जानकारी है, चाहे हारमोनियम बजाना है, ढोलक तबलो बजाना है, कोई भी कार्य में गुरु की जरूरत पड़े। गुरु बिन कोई कार्य सीखी जाएगा वो कभी नहीं सीखेगा। ऐसे ही सजनों बालक पढ़ाई करे है, बड़ी नौकरी लगे है, तो वो भी पूर्व में मेरे भी गुरु की आवश्यकता रहे है। तो आध्यात्मिक मार्ग में भी परमात्मा प्राप्ति करने वास्ते, मानव जीवन सफल बनाने वास्ते गुरु महाराज की आवश्यकता है सर्वप्रथम। सरल भाषा में आपने समझ में जावे, क्योंकि अभी आप इतनी संतों की संगत सुनी उड़ी नहीं, कम ऐसी लग रही हो है। प्रथम में गुरु महाराज लेना जरूरी है। अब अट बताओगे अठ बेटा जी का गुरु किर किर बना उड़ा है, हाथ खड़ा करो देखे आप रे गुरु धारण करो। ठीक है, हाथ नीचे करो। देखो कि प्रथम में तो गुरु की आवश्यकता है। क्यों गुरु की आवश्यकता है? कि गुरुबिन माला फेरते और गुरुबिन देते दान
सो तो दान हराम है चाहे पूछो वेद पुराण। ये कबीर साहब की साखी है, ये अर्थ कहीं है, ये समझ लो कि गुरु बिन माला फेरते, जब तक अपने गुरु महाराज ज्ञानी सदगुरु री शरण अपने धारण नहीं करूड़ी है, ज्ञानी गुरु महाराज रो सानिध्य नहीं मिलियो है, तब तक अपने ये मालूम नहीं पड़े कि भाई माला फेरनी की री है, किया परमात्मा रो नाम लेनो है और राम जी रो नाम की भांतियों लेनो है। आप अपनी मन मर्जी राम राम करा हाँ तो अपने नी तो पतो है कि आप की राम जी रो भजन कर रिया हाँ, और नहीं अपने ये पतो है कि अपने की तरह राम नाम रो सुमरण करनो है, और की तरह ये राम जी रो नाम अपने जीवन में लाभ पहुंचाए, अपना ओ लोक भी सुखी बना सके और परलोक भी सुखी बना सके। तो मन मानियो कोई राम राम भी करे तो भी बिन लाभ नहीं मिले, समझ गा। मन मानियो कोई भी गुरु कोई भी मंत्र रो जाप करे तो लाभ नहीं मिले, गुरु बिना दान भी देवे तो भी लाभ नहीं मिले। तो इरो अर्थ कहीं कोई के महाराज मारे गुरु कौन बनावड़ा जो मैं 2 रुपये देऊं जी कोई दान पुण्य में सही लागे कौन। अर्थ कहीं है ये बात रो कि गुरु बिना अपने ये पतो नहीं चले दान देनो कठ है, पात्र ने दान देनो है, कुपात्र ने दान देनो है, दान की भावना रे साथ दियो जावे से काम भाव देव जावे या निष्काम भाव दियो जावे, ये अपने मालूम नहीं है। दान करणो की तरह दान करणो पूर्ण लाभ मिले है अपने, ये ज्ञान और ये विवेक अपने गुरु महाराज रे द्वारा ही मिले है। इस वास्ते आध्यात्मिक मार्ग में सर्वप्रथम ज्ञानी गुरु होना जरूरी है। अब पहली बात तो ये कि गुरु महाराज होना ज्ञानी विवेकी होना, जो शास्त्रों का ज्ञाता होना, जो संत वाणी का जानकार होना, जो कोई विशेष संप्रदाय दीक्षित होना, वे गुरु होना जरूरी है। आज कली काल में अपन लोगों की कई स्थिति है कि हमारा गुरु बनाना जरूरी है, कि वह मिलगा जी का नहीं गुरु बना लिया, ऐसे नहीं जी सजनों। कई भजन बोले, भजन में कितनी बड़ी त्रुटि बोले कि गुरु गेला गुरु बावड़ा, गुरु गेला गुरु बावड़ा नहीं है, गुरु गहरा गुरु भाव का। गुरु महाराज रे पास में गहराई वेणी, गुरु महाराज भाव ने समझने वाला वेणा, गंभीरता वेणी, विवेकी वेणा। के गेला गुंगा ही वो सा गुरु वेणा, के गेला गुंगा कहीं न्याल करे, गेला गुंगा गामी गणाई भी रहे, मैं की सानिध्य उठान कहीं प्राप्त हुई, कुछ नहीं मिलने वालों। अब लोग कहीं करे कि गांजेड़ी भांगेड़ी चिलम पीऊ नाला और अनेक तरह नशा पता करे मैंने गुरु बना ले। अब जिका ने अभी तक यही मालूम नहीं है कि मानव जीवन में कहीं खानो पीनो है, मैंने आप गुरु बनाओ थान कहीं लाभ मिली भाई, कोई लाभ मिली क्या? नहीं लाभ मिले। इरे वास्ते प्रथम में विवेकी गुरु महाराज रा होना अति जरूरी है। शब्दहीन को गुरु करे और सुगरा कासु होई, किशनदास फाटे चढ़स तो जाओ पीवे नहीं कोई। किशनदास जी महाराज के शब्दहीन ने आप अपना गुरु बनाए ले वो तो आप उद्धार नहीं हुए। कैसे फाटे चढ़स, पुरानी समय में ये आप लोगों ने पता है कुआं में पानी निकालना तो कोई चढ़स वड़स है तो कुदे तो वो फाट जाती तो फिर जमीन पीवती नहीं। कहने रो अर्थ ये है कि गुरु वेणा ज्ञानी गुरु होना चाहिए, प्रथम में विवेकी समझदार, फिर वो गुरु महाराज आपने नाम देवे, जो मंत्र बतावे, जो नियम बतावे, वे नियमा के अनुसार आपने अपनो जीवन जीनो है। कई लोग कहे हैं कि महाराज मैं तो गुरु बनाया 10-15 साल राहोजन गुरु बनाया क्या मैं? ठीक। तो पूछा मैं कि भाई थारा गुरु महाराज तने कहीं बतायो हो? कि बतायो तो की कोनी कानड़ा में होले कांटा कहीं कियो। अब कान में होले कहीं कियो, कहीं 2 नंबरों काम में कहीं कान में कियो। बात तो तने समझ में नहीं आई, कहीं गुरु जी कियो। गुरु है जी का शिष्य ने ज्ञान देवे एकांत में, पर वो ज्ञान शिष्य समझ में तो आनो भाई गुरु अपन कहीं कियो। कि नहीं मानत की कौन बताया गुरु जी, माता माता हाथ रख दे रही, माता माता हाथ रखना कोई गुरु थोड़ी बनाए। गुरु महाराज वही व्या करे जो नाम देवे कि इस तरीका राम राम करना, साथ में नियमारो पालन करना है।
पर मन मर्जी है मैंने गुरु बना लिया। दरियाल सी बाप जी के एक दरिया बिल्ली गुरु किया और उजड़ बुकू देख, जैसे को तैसा मिला ऐसा जगत और भेद। मिन्नी ही जी की गुरु कर लिया ऊंद बुगलन। अब मिन्नी तो ऊंदरा मारे और बुगलो मच्छिया मारे, जैसे को तैसा ही मिलेगा ऐसा जगत और भेद। ये इस संसार में भी है। कई के माने तो गुरु कांटा कदी बनाया, मैं तो भूली गार फाचा गुरु महाराज मिलिए ही कोने। तो गुरु महाराज थाने संभालन जाए थे, गुरु महाराज ने संभालन जाओ। तो ये स्थिति वेगी सब में। तो वो गुरु धारण करनारो और नहीं करनारो कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। सर्वप्रथम में तो अपने मन में ऐसी जिज्ञासा है कि भाई अपन ने ये मानव जीवन सफल बनाना है। फिर जिका संतारी संगतियों आपरा भाव बदले, अपने हृदय में नाम री जागृति वे गुरु महाराज होना जरूरी है। जिन प्रताप नाम गट जागे और सो सदगुरु सिर धारो रे, ज्ञान ध्यान हद का गुरु जूटार से सब दूरा बिडारो रे। अमर लोक बांधा वे हंस जासी, जो सदगुरु का गुण गासी वे, मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी रियो छिलछिलासी। तो सजनों, प्रथम में तो ज्ञानी सदगुरु री शरणागति अति आवश्यक है। फिर गुरु महाराज जो आपने नियम बतावे, वे नियमारे आधार माते अपनो जीवन में बिताओ। कई बार लोग आवे, मैं आप मन गुरु बनाना है, तो भाई संत प्रथम में कहे कि भाई तुम नशा पता कहीं करे। कोई के मैं बीड़ी पीऊँ, कोई के मिराज खाऊं, कोई के गुटको खाऊं, कोई के दारू पीऊँ, कोई की करे। संत के भाई ये नशा पता न छोड़ दे, के बाप जी ये तो कौन छूटे, ओ तो कौन छूटे, ओही कौन हुए वही कौन हुए, जन कैन बनावे गुरु कहीं अर्थ। तू की करनी चाहे को नहीं रहन, फॉर्मेलिटी करनी चाहे बस गुरु बनगा। अरे नहीं, ऐसे गुरु नहीं बना। गुरु तो शब्द दिया करे और शिष्य भी शब्द रे आधार माते अपनो जीवन यापन करे है। जदी तो गुरु और चेलारो रिश्तो है भाई, वरना गुरु और चेलारो का ही रिश्तो। वचन माने सोई बंस हमारा, और नहीं तो डूब मरो संसारा। जो वचन माने महापुरुषारा वही तो शिष्य है सजनों। इस वास्ते महात्मा अपनी वाणी में गायो है। गुरु महाराज शिष्य ने कैसो उपदेश दे सजनों, और शिष्य गुरु री वार्ता कैसी व्या करे, गायो है वाणी में। शब्द से प्रीति लगाओ और ओई है मुक्ति रो नाको। नाको यानी यही रस्तो है, यही दरवाजा रे द्वारा ही परमात्मा री धाम में प्रवेश हुयो जावे। एक तो व्या करे सजनो चेलो, और एक व्या करे शिष्य। चेलो किशो है, चेलारी उपाधि किन मिली है, जो गुरु रे हरदम पास में रहे। समझ गा, हरदम गुरु जी रे पास में रहे, गुरु जी री सेवा करे, गुरु जी कहे ज्यों करे, गुरु आज्ञा रो पालन करे, वो है चेलो। एक व्या करे शिष्य, जिको अपने घरे रिया करे और गुरु महाराज री धाम में आया जाया करे, गुरु महाराज री आज्ञा रो पालन करे, घर गृहस्थ रो पालन कर, हाथ सु काम करे, मुख अरविंद सु भजन करे, और जो गुरु महाराज बाता बताई बिने हरदम अपने हृदय में राखे, बिन क्या करे शिष्य। जो सन्यासी गुरु महाराज रे पास में रहे वो व्या करे चेलो, और जो घर रिया करे वो व्या करे शिष्य। दोनों री अलग अलग मर्यादा बताई है संत, और अलग अलग नेम बताया है। बे नेमारो पालन जो करे है, बी शिष्यरो और बी चेलारो कल्याण व्या करे है, बी में कोई संदेह नहीं। गुरु कहर ज्यों करे, बी शिष्यरो उधार। गुरु भरजेर शिष्य करे, क्यों कर बंचे काल, दादू हम यूं देख तार पानी फोड़ दी पाल। गुरु तो मना करे और शिष्य करे, तो बताओ बीरो कल्याण कैसे वे। फिर भी शिष्यरो कल्याण नहीं वे, बीरो उद्धार नहीं वे। गुरु कहे, गुरु महाराज क्यों भाई चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलनो, निंदा नहीं करनी, भगवान की भक्ति करनी, संसारिक लोगों में प्रीति कम रखनी, राम जी प्रीति ज्यादा करनी, कोई भलो बुरो करे तो अपने आल में मस्त रहना।
હવે નિમારું પાલન કરી નશો પતો નહીં કરનો એ નિમા માતે રે બીરું કલ્યાણ જરૂર વે भाई इनमें कोई संदेह नहीं है। वो मुक्ति मोक्ष ने जरूर पहुंची जो गुरु री आज्ञा रो पालन करी और गुरु री आज्ञा रो उल्लंघन करी भी शिष्य कल्याण नहीं। एक बार एक गुरुजी रहता जंगल में कुटिया में, एक चेलो आयो, वो क्यों मैं चेलो बनू आप रो महाराज, आप रो कन ही रहे हूं। महाराज को ठीक है भाई, रेजा और रेगो। झोपड़ी में गुरुजी रहता है, सांझ री टाइम ही गुरु महाराज तो आप रे माचार मत सोईगा, चेलो जमीन मत सोईगो। बिजलियां चमक रही, बारिश रा दिन हा। गुरु महाराज कहे रे आज बिजलियां चमक रही है, बारिश रा दिन है, बारे जाहिर देख ना बरसात कितनी हुई है, बारिश कितनी हुई है बारे देखा। अभी चेला ने थकेलो बड़ो जो नींद आ रही वो तो होतु तो कहे बाप जी मारू तो बाहर जाइए को नहीं, मिन्नी आई है बारे इरी मोरा मात हाथ फेर लो जो पतो चल जाए आ कितनी बिजोड़ी है। इरे यदि आ गिल्ली है जब तो बारिश ज्यादा हुई और नहीं बिजोड़ी है जना वी को नहीं बारिश और ठीक। फिर गुरु महाराज कहे कि दियो बुझाई दे, ये लालटेन चलू है, दियो चलू है, जीव अजाई बारिश हो रही है, खड़ो वेर बुझाई दे। बोके महाराज आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करनो नहीं दौड़ लो, आंखें माते माता माता कहीं और कहीं आंखें बंद करो जन मती ताण बाय तो दियो बुझी उड़ो और ठीक है। महाराज क्यों रे बरसात है बार चादरा वादरा होके जी की मान लिया क्यों बाप जी दो काम में कर दिया, एक थे कर दो तो कहीं गए मैं चेला को कल्याण हुए गई नहीं। गुरु री आज्ञाओं चले भी चेला रो उधार वे है। जैसे मैं प्रत्येक सत्संग में ये उदाहरण दिया करूं, गाँव जठे के जयपुर रा चंपाखेड़ी गांव रा घाटम जी जाति रा मीणा चोरी करता है और भी वे में कई दुर्गुण हा। एक दिन आपने पतो चल जाए कि कैसे गुरु आज्ञाओं लाभ हुए सगनो। तो गुरु महाराज एक संत जंगल में बैठा सांझरी समय जिन घाटम जी जाए प्रणाम करिया। घाटम जी क्यों भाई पूरी दुनिया ही कहेगा आदमी ने नुगरो नहीं वेणो, आदमी रे गुरु वेणा, तुम्हारे आप गुरु बन जाओ। तो बे संत क्यों देख भाई बाप और बेटा रो रिश्तो तो है खून रो और गुरु और चेला रे रिश्तो है वचन रो। मैं कहूं जी की बात माननी पड़ेगा। घाटम जी क्यों महाराज चोरियां कौन छोड़ू और थे के वो ज्यों कर लो, चोरियां नहीं छोड़ू और आप जो आज्ञा फरमाओ बिन में काम न कर ले। फिर भी संत क्यों रो कम से कम साच बात तो बताइए, झूठ तो अपने सामने नहीं बोलियो है। संत क्यों कोई बात नहीं भी चोरियां कर जाए और कुछ नियम बताओ बे नियमों पालन कर जाए। बोलो गुरु महाराज क्यों पहली बात तो ये है कि मैं तने जो नाम देऊं हूं, संत जो गुरु विया करे वो शिष्य ने गुप्त में नाम दिया करे, एकांत में चर्चा करे तो चौवटे और गुंज करे तो दोई, ध्यान करे तो एकांत में और चिड़ी नहीं चस्को होई। कोई तेरी ज्ञान चर्चा वे तो बात सबरे बीच में विया करे, पर अभी कोई गुरु उपदेश लेनी चाहे तो वो चर्चा गुरु और चेला रे बीच में विया करे। और कोई भगवान की भक्ति करनी चाहे तो बिन एकांत में जाए बैठना पड़े, ध्यान करना पड़े। ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि राम नाम जो मैं थन देऊं ही राम नाम रो ढंग कर तो रहना है, उठता बैठता जागता सोता काम काज करता, सहज भक्ति श्वासो सांस संभालता। एक दिन मिलसी आई सुमरण पेंडा सेजकार दादू सदगुरु दिया है बताई। ठीक है गुरु महाराज। अगली बात यह है कि झूठ नहीं बोलना है, चाहे गर्दन कट जाओ सिर जावे तो जावन दो, झूठन बोलो कोई
साहिब तो सुखराम जी कहर सांच बेण में होई। गर्दन कट जा तो झूठ नहीं बोलूं, को नहीं बोलूं गुरु जी, अगली बात फरमाओ। हमेशा सांझरी समय संध्या री टाइम आरती करनी। आरती कैसे करूं? मैं तो पढ़ियो लिखियो नहीं। तो जे महापुरुषारा नाम है, महापुरुषारी जे जयकार करनी, अपने गुरु महाराज ने याद कर, नाम स्मरण करनो बैठर। बाकी टाइम में चलतो फिरतो, पर सांझरी टाइम में एक जगह बैठर राम भजन करनो। ठीक है गुरु जी, अगलो नियम बताओ कि नशा पता नहीं करना है। ये नियम सब लोगों ने लागू। कोई प्रकारो नशो नहीं करना। अब नशा में पहले छोटा नशा जिका में तंबाकू। अब देखना में तंबाकू छोटो नशो है, पर तंबाकू बहुत आनी। तंबाकू इतनी खतरनाक है सजनों, महाराज के खून नाम खून, तमा नाम गाय, और 100 बार सौगंध जो इसको खाई। तंबाकू यानी तमाखू, खू नाम या करे खूनरो, और तमा यानी गाय। गाय रे खूनरे द्वारा ये तंबाकू पैदा हुआ करे। शास्त्रों में ये प्रमाणित है। तंबाकू बहुत हानिकारक। अब तो कहें कि संगों कुसंगों 90% लोग अभी समय में तंबाकू खा रहे। पर मारो ये निवेदन रहेला कि भाई कोई जान अजानो नशो सीखा तो बिन छोड़ो, बिरो त्याग कर दो कि भाई आज रे बाद में मैं नशो नहीं करूं। संकल्प शक्ति जी तेज है, वो त्याग कर सकते। तो तंबाकू नहीं खानी, ठीक है। तंबाकू हुक्को यानी चिलम। चिलम बहुत खतरनाक है। महात्मा के एक 100 नारी जारी करे और सूर्य पान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे है काली धार। चिलमरो नशो बहुत खतरनाक है। अब कोई तंबाकू ने नाक रे द्वारा सूंघिया करे, हजारों अपराध बीरू लाग्या करे सब। महात्मा कहे हुक्का हरदम पीवते और लाल मिलावे धूर, इनमें कछु संशय नहीं, वो पिछले जन्म का है सूर। वो पिछले जन्म रो कहीं हो सुवर। इतो नशो भयंकर। गुटका छोटो बड़ो ये नशो, ये सब हानिकारक। एक बार कोई एक सेठ जी रस्ते रस्ते जा रहा है गाड़ी ले, एक संत पास में गुजर रहा पैदल पैदल। सेठ अपनी गाड़ी रो कांच खोल और भी गुटका ने बाहर थूकियो जना बे संत क्यों रोक भाई अपनी गाड़ी ने। सेठ अपनी गाड़ी में रोकी, क्यों सेठ जी बाहर कहीं थूकियो हो कि गुटको थूकियो। अरे छोकी चीज ने कोई थूके थोड़ी है, इन्हें तो आपने जीमनी जोईजे पेट में। आज ये छोकी वेती तो इन्हें पेट में जीमनी जोईजे, बाहर क्यों थूकियो मुकरे द्वारा। जिकी भी चीजें बेकार है मैंने बाहर थूकनी पड़े। जर्दो बाहर थूकनो पड़े है, गुटको बाहर थूकनो पड़े है, बीड़ी पिए जी का वो धुआं है जिको कहीं कोई पेट रे अंदर उतारना पड़े, नासिका द्वारा बाहर निकालना पड़े। देखो ये बहुत नुकसानदायक है। छोकी चीज है तो बाहर क्यों थूके भाई। बिदाम अच्छी है, बिदाम ने कोई बाहर थूके तो पेट में जिम्मे लाभदायक। आज अपने क्षेत्र में बहुत भारी नशेरी प्रवृत्ति पड़ी है भाई। और हो ऐसो रियो है कि भजन बोलने वाला आई 5 भजन गाय अपनो काम कर चलिया जाता ने की कह को जाने कि भाई केवणो कहीं नाराज भी जाए। और जदे बातें के माजन लोग कह रहे महाराज कने दूजी बातें को महाराज यो भजन बोलो यो ज्ञान तो मानी है। अरे है कटे ज्ञान, ज्ञान है तो जना दिखा भाई कौन भाई। शराब पान नहीं करनो, नहीं पिया। बाकी कोई नशीली चीज रो सेवन नहीं करनो है। गाटम गाटम जी की नहीं करो। एक परमात्मा रो इष्ट राखनो है, एक राम जी रे इष्ट रे अलावा और कोई आन देव रे सामी शीश नहीं झुकानो। ठीक है नहीं झुकाओ। वाह थारो कार्य विजय भगवान थारो कार्य करी, तू राम राम करजे।
घाटम जी नेम ले लियो और आपरी भक्ति में लागा। हमेशा बे उठता बैठता जागता सोता राम राम करता। सजनो जो गुरु महाराज रे मंत्र रो पालन करिया करे, गुरु महाराज मेरे साथे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हरदम साथ रिया करे। गुरु कृपा राम जी री कृपा बीर माते विया करे। सजनो 6 महीना बाद में एक दिन घाटम जी विचार करियो और एक चोरी ओरी करा तो अपने पास में कोई साधन नहीं है, जन बे घोड़ारी चोरी करने वास्ते एक गढ़ में प्रवेश हुआ। गढ़ में प्रवेश हुआ जना बे गढ़राज जी का द्वारपाल हा बे क्यों रुक भाई तू कौन है? तो घाटम जी रे गुरु जी रुकियोड़ो झूठ नहीं बोलनो। घाटम जी के मैं तो चोर हूं। चोर देखियो रे कि बे द्वारपाल देखियो रे चोर एन थोड़ी के मैं चोर हूं। घाटम जी ड्रेस वो पहनियोड़ी जो राजा री सेना री ड्रेस। तो ये आदमी कोई मजाक मस्करी कर रियो दिखे। जा भाई घाटम जी अंदर गीपरा और अच्छो जी को काला रंग रो घोड़ो हो बीरे माथे बैठ बारे आएगा लेगा। घाटम जी की आज तो बहुत सहज रूप में चोरी गई। अब कहीं यो भाई के सांझ पड़ी, घोड़ारी जो देखभाल कर तो वो क्यों एक घोड़ो कम कहन पड़े। कहीं बात एक घोड़ो कम कैसे पड़े? पूछे द्वारपाला ने कि एक घोड़ो कम है कोई लेगो कहीं? द्वारपाल क्यों एक आदमी लेगो तो हो। आदमी कौन के नाम कहीं बतायो। अब कहीं बतावे कि नाम तो के तो चोर हूं जनधान रुकाड़ा केंद्र है क्या? राजा रे पास में बात चली जाए जन विघ्न पे जाए। बे गया घाटम जी ने नालन ने सौदन ने सांझ पड़ गई ही संध्यारी टेम लगी। सजनो महात्मा बाणी में फरमायो सांझ पड़िया ते सोजिए नहीं। सांझ री टेम वे बीटेम कोई भी आदमी ने सोनो नहीं जोई जाए। अड़ने दिन बदे अड़ने सोवे नहीं कदे ही नहीं सोनो। पुराने टेम में आप देख लो कि जिका बाबा लोग ने पता है कि शाम पड़ती जन कहती भाई संध्यारी टेम है तो ध्यान करता कोई बच्चा बच्ची बाहर तो नहीं गिवड़ा भाई घरे रहनो सांझरी टाइम। और सांझरी टाइम दीपक करनो बढ़िया गिरो घर में ज्योति करनी अगरबत्ती नहीं करनी। गिरो जो दीपक कराना घर में ये बहुत लाभ। सांझरी टाइम घर में दियो करनो दियो वे ना बिने मांगनो पहला साफ करनो बानी रे द्वारा। माटी रो दियो नहीं गणो ऐसो दियो गणो। ये भी माटी रो दियो कहीं बार बार मंजे नहीं भी दीपक ने बानी माननो और फिर भी में बाट कर घी गाल फिर दियो करनो साफ सुथरो करनो। आज घरा में जावा जन भगवान रा मंदिर देखा हाँ कि भाई भगवान रे आरती वंदना कट करो थे छोटो कालो बनायोड़ो है बे मैं तो डिगलो लागड़ो है बेरो कहीं कह जी वे अगरबत्तियां रो करो कचरो पड़ियो है बुटा रंजी जमियोड़ी है 1-2 फोटो है बेरे माथे बहुत गंदी जगह रखे। ऐसे थोड़ी भी जगह ने एकदम साफ सुथरी रखनी क्योंकि वो भगवान रो स्थान वो अपनी पूजा पाठ रो स्थान बिने साफ रखनो। फिर दियो करनो दिया में बढ़िया गाय रो भैंस रो जो भी है घी डालनो कर दी 2 अगरबत्ती शाम टाइम के छोरा जा रहे कर दे दियो आरती वो दड़िया रम तो आवे आती दोहे को नहीं जाए ओलो अगरबत्ती कर दौड़ियो बात महाराज दुखी गणा दुकाड़ा तो काम करो साफ करनो। हमेशा भोजन करा तो थाली में साफ करा नहीं करा हमेशा साफ करा अपना थाली में भोजन करा जूठी थोड़ी रखा। तो दियो मांगना में कहीं बर लागे कहीं दीपक मांगना में 1 वर्ष लागे 2 मिनट लागे। साफ कर फिर दियो करनो फिर भगवान रे सामने बैठनो कुछ समय राम राम करना। संध्यारी टाइम ताश नहीं खेलनी। संध्यारी टाइम और कोई फालतू बकवास नहीं करनी। संध्यारी टाइम घर में टीवी चालू नहीं करनी। टीवी रेडियो भी आप चालू करो तो बूटे कथा लगाए दो आरती लगाए दो भी में आजकल तो बहुत सुविधा साधन होगा कोई परवाह नहीं। सांझरी टाइम कौन कौन आरती बोले हाथ खड़ा करो झूठ मत बोल जो और भगवान का स्थान माते हो ठीक है। अभी मैं पूछ लूंगा आरती किसी बोलो फसकाई बोलो नीचे करो आरती। सांझरी टाइम संध्यारी टाइम बैठ राम राम भी करो पर राम राम करो थोड़ो नियम रखो भाई।
आज कई गांव में देखा जट संतारो आगमन नहीं। मैं एक बार जेतारण में गया जट दरियाव जी महाराज रो अवतार भी गांव में माड़ी समाज रा लोग खूब है और भी समाज रा प्रत्येक घर में भगवान रो मंदिर इतो सुंदर बनायोड़ो जी री कोई सीमा नहीं। संत दरियाव जी महाराज री तस्वीर कने वाणी जी साफ सुथरो घीरो दीपक करे सब घर में लक्ष्मी सब आरती बोले सब सुखी है। ते भगवान रे वास्ते 24 घंटा में करो कहीं की कौन करो ते और बात दे दो बिना टेमरी बरसात योजना के राम जी तो बरसात कर दी बिना टेमरी कुछ नहीं करा 0% है। किकर जीवन में सुख वे किकर शांति वे कैन आगे बढ़ो। संध्यारी टाइम थोड़ो नितनेम राखो भाई। वह घाटम जी आप रे सामरी टाइम घोड़ा ने एक रूखड़ा रे बांदर राम राम करने लगा। घोड़े ने रूखड़ा रे बांदर राम भक्ति करने लगा और कैसी बात बनी बे दौड़िया दौड़िया सेवक आया। सेवक आई और यो चोर बैठो है और घोड़ो भी बांधियोड़ो है रूखड़ा रे पर कैसी कृपा हुई भाई। बोले रे तू चोर चोरी करी जी कोई है घाटम जी के हाँ घोड़ो कटे घोड़े पीछे बंदी हो जो सेवक आ कि और आदमी तो 100% सचो झूठ तो नहीं बोला। चोरी करना आयो तो झूठ कौन बोली और अभी कह रही हो मैं चोर हूं हाथों देखियो नहीं बे कहवे भाई सही बता। अरे मैं झूठ बोलो ही कौन मार गुरु जी रा वादा करी उड़ा ओ घोड़ो तो सफेद है और मारो घोड़ो कालो हो। घाटम जी के भाई थोड़ी समय पहला तो वो घोड़ो ही कालो ही हो। घाटम जी पीछे देखे तो परमात्मा री कुदरत नित नेम सु भक्ति में केड़ी ताकत बने सजनो कि भगवान भी घोड़ा ने काला री जगह सफेद कर दिया। घाटम रे जद बार पहुंची घोड़ेरा रंग फिरिया रे लोध्या दया धर्म कद पाली पकड़ प्रभु वस करिया रे साधु भाई राम कैद सब तिरिया अंत काहू नहीं फिरिया। सजनो रंग बदल वेगो अब कोई के रंग थोड़ी बदले है। अरे सजनो ये वो लोग बात कहे हैं जिका ने ईश्वरीय शक्ति रू मालूम नहीं। परमात्मा री शक्ति अद्भुत ऐसो विज्ञान में वे नहीं। अरे जट विज्ञान फैल वे बुटे संतानो ज्ञान शुरू हुआ करे पर जो गुरु जी की बे बात रे मत पक्का हा घाटम जी। महात्मा लिखे घाटम घोड़ो राज को चोर चलिया लेवार सांच बोल सिमरन लगिया लारे पहुंची बार सांच जा प्यारो साई करियो श्याम से स्वेद शब्द गुरु के मन माही सुख सारण तक झूठकू सांचा का सृजनहार घाटम घोड़ो राजकोर चोर चलिया ले बार। रंग बदल गु भाई गुरु शब्दा में इतनी ताकत है। धन्य है घाटम जी रा गुरु ने और धन्य है घाटम जी जेड़ा शिष्य ने। बात जी कहती कि मैं चोरी करूं रहा छोड़ू नहीं पर संत क्यों ई भांति रही जे संत कियो जैसे ही करियो। और सजनो जो भगवान री भक्ति करिया करे गुरु आज्ञा रो पालन करे भगवान भी भगत रे आगे आगे झाड़ू लगावे है। कहने रो अर्थ कहीं है बीरो रस्तो साफ करे है। मेरे जीवन में सुख दुख सब जो दुख दारिद्र है जीवन में कष्ट है बे कष्ट ने खत्म कर दिया करे पर कोई नीम माते रेवे जद वे गुरु तो खाली बस क्यों ना गुरु है क्या। एक बार गया सा हरिद्वार जन बुट गुरु बनाया है ऐसे थोड़ी वे समझ गुरु रे शब्द रो पालन करे कुछ नहीं करने की जरूरत है। गुरु री आज्ञा रो पालन करने की जरूरत है। आप जे कोई वचन कहे गुरु खारो ओगुण चित मत लाओ ज्यों ज्यों त्रास से वो सदगुरु फिर ज्यों थारो होवे बदेरो। गुरु यदि कड़वो वचन भी कहे तो शिष्य कदई अवगुण धारण नहीं करे। शिष्य तो यही कहे कि भाई मारे गुरु जी हित बात बोले। कड़वो वचन कौन कहे बताओ। शास्त्रों में आयो कि हितरा वचन हमेशा कड़वा विया करे। अपनो हितेशी है जी को आपने कड़वी बात कही और अपनो दुश्मन है जी को आपने ज्यादा मीठी बात देख लेना को इरे मन में अपने प्रति सही भावना नहीं और कड़वी बात जो कहे देख लेना ये अपनो सच्चो भाई आदमी है ये अपनो सच्चो इतनी सोचने वाला। अरे संत ये तो क्यों कहे नशा मत करो ये काम मत करो ये मत करो। ये संत अपने जो संदेश दियो है
ये बीच में अपनी एक इतनी भावना ही चुकी होगी। भाई कोई बच्चों नशा करे है, चोरियां करे है, तो बिन कड़वो कौन बोली बताओ? माता पिता ही तो कड़वा बोली भी ने, माता पिता डांटी फटकारी बिने, माता पिता री बात जरूर कड़वी लागी, पर माई तो कहीं बेटा रो अहित चावे, कहीं भाई माई तो आई चावे मारो बेटो आगे बढ़े। और पड़ोसी जी का कहे कि थार पिताजी का धन गणो ये मौज कर ले, मान को क्यों भाचो मिले, वे शब्द गणे मीठा लागी, पर वे में अहित भरियो है भाई। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, नीचे तो सारो रखे ऊपर मारे चोट। कुमार जो विया करे वो मट्टी निकाले तालाब से और घड़ो बनावे, तो नीचे तो हारो राख ऊपर भी गड़े रे चोट मारिया करे, फिर वो एकदम गोलाकार घड़ो बन जाया करे। गुरु ने दर्जी की उपाधि दी है, गुरु दर्जी सिस कापड़ा फाड़ करे चकचूर, किस्म दास टांका लगे जदी दिखावे नूर। दर्जी कने 5 मीटर एकदम अच्छो कपड़ो ली जावा, फाड़ी भी कही रही कितो सुंदर कपड़ो दियो, री टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। पर जद भी कपड़ा ने दर्जी टैंको लगाए सिल्ली और वो सूट बनी, फिर बाद में फेरी तो वो कितो सुंदर लागे बताओ आप। कहीं दर्जी रे मन में कपड़ों रे प्रति ही थे। सोना सेती बेर क्या मारे गणका गाओ, दादू काटे कलंक शब्द और लाखे कंठ लगाए। सोनार सोनारे गणरी चोट मारिया करे, सोना ने तपाया करे, पर सोनार क्यों तपावे कि ये सोना मुझे की खोट है और काट है जिको निकल जावे एकदम प्योर हो जावे। सोनार चोट तो मारे है पर भी अहित नहीं है जीवन दिल में। संत कड़वा जरूर बोले हैं, आपने कड़वी बातें लगे हैं, पर संतानो आप पे प्रति हित भरियो है सदमाओ। महात्मा के इस संसार में सबसे दयालु कौन व्या करे, अपने बारे में इतनी सोचने वाला पिताजी पिता सोचा करे, और पिता 100 गुना ज्यादा अपने प्रति अपनापन की में व्या करे। पिता 100 गुना व्या करे माँ में, माँ बेटा में, मारो बेटा में अपनापन ज्यादा रहे, और माँ 1000 गुना ज्यादा गुरु में अपनापन रिया करे अपने प्रति। जो कबीर साहब, दादू जी, दरियाव जी जो अपने बातें की, वे अपनी इतनी बात ने कदी ठुकरानी नहीं, इतनी बात ने समझनी भाई। और इतना वचन कड़वा लागे विभीषण राम जी ने, रावण ने कियो भाई, तो राम जी विरोध कैसे करे है? राम जी तो भगत है, राम जी रे साथे देवता है, थारे साथे राक्षस है। राम जी नीति रे साथ में है, तू अनीति करे। राम जी रे पास में न्याय है, तू अन्यायी है। कड़वा वचन बोलिया जन बे, कड़वा वचन सेम कुनविया रावण ने, और रावण बाहर निकाल दियो विभीषण ने। अंत में रावण रो पतन दियो सदमो। बात ने समझो, संत जो कियो है वो बिल्कुल अपने हित वास्ते कियो है भाई। गुरु री आज्ञा मानो, गुरु री वचना में रहो, गुरु जे कहे भी बात निर्धारण करो। अब एक गुरु महाराज रे 24 घंटा हते वेर बात एक ही कौन माने। कई लोग कहे कि महाराज संतारी संगत में ही कहीं जावे, पर बे में दुर्गुण गणा है, कपटा गणी है, झूठ राग द्वेष ज्यादा है, बे गणा ही संतारे हते रहना हो कहीं वे। बा चींचड़ी है जी की हरदम गाय भैंस रे इस्तना रही लागोड़ी रेवे बा, पर दूध थोड़ी पिए बा तो खून पिए भाई। और वो बछड़ो है जी को एक टाइम आवे वो मारे इस्तनों में दूध पी चलियो जावे। कहने रो अर्थ ये है भाई कि संतारी बात, संतारा शब्दा ने माने भी शिष्य ही कल्याण वे है। इर वास्ते महात्मा कहे, जे कोई वचन कहे गुरु खारो, अवगुण चित्त मत लाओ, ज्ञान खड़क ले मन समझाओ, और होनहार सो जानो। ज्ञान खड़क ले मन समझाओ, सुख दुख आन पड़े कोई भारी। अब जीवन में कहीं सुख जावे कहीं दुख जावे, फिर भी भगत ने अपनो नियम नहीं छोड़ना है, चाहे कितो भी कष्ट आवे। अब बहुत भारी कष्ट जावे फिर भी राम जी की भक्ति नहीं छोड़े और अपना नियम नहीं छोड़े, फिर भगवान की कृपा और मेहरबानी भी भक्त माते विया करे। रागो दास के वे सी सुन ले, सांची टेक निभाओ, गुरु धर्म में गाड़ा रे और जद मुक्ति रो पद पाओ। गुरु धर्म में जो भक्त गाड़ा रिया है
बेने मुक्ति रूपी फल मिलियो है सजनो, गायो है महात्मा वाणी में। और ज्ञान बिना मुक्ति किसी, इन थोड़ो नीचे कर दो या खोल दो, इरू कहीं के तकलीफ है सके और कहीं को। बोलो राम जी महाराज की। महात्मा लिखे कि अब ध्यान दो कि नहीं होवे गुराम बिना ज्ञान और ज्ञान बिन मुक्ति किसी। भैया आदमी में ज्ञान नहीं वे तो वो मानो थोड़ी है। अज्ञानी आदमी ने पशु की उपाधि दे दो, पशुवत। सब जीवन में सब वस्तु रूप ज्ञान है जो गुरु महाराज द्वारा व्या करे। भाई सब बैठने रो भी ज्ञान लेनो, बोलने रो भी ज्ञान लेनो, सत्संग में आयर कैसे बैठना है, ये के भाई ध्यान पूर्वक बैठे हैं, अच्छी तरह शांतियों बैठे हैं। ज्ञानी व्यक्ति रा तो ये लक्षण है। अज्ञानी कहीं करी इधर उधर देखी, बीच में बातें करी, ये अज्ञानी रा लक्षण है। बैठने रो ज्ञान वे, बोलने रो ज्ञान वे, ये गुरु महाराज द्वारा ही या करे भाई अपन कोई ने कड़वो वचन नहीं बोलना है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के आतन पाओ। एक शब्द करे औस धीर, एक शब्द करे बुढ़न कहीं देखो हम दाई अड़न देखो बच्चे अब एक काम करे आप बुढ़न देख नहीं होगा भाई रे आ मोटी कमी बुढ़न कहीं देखना हो देख लो थमा 2 मिनट बुढ़न थे जाओ जम था को ध्यान नहीं बुढ़न जावे मैं कहूँ जी कि थारे हम को ना आवे और बात बने को। ठीक है ना, फिर वास्ते ध्यान इधर भी। बोलो राम जी महाराज की। सारी वस्तु बोलने रो भी ज्ञान वेणो, वाणी अपन कैसी बोलनी है ये ज्ञान भी गुरु री द्वारा व्या करे। सब चीज रो जो ज्ञान है वो ज्ञान गुरु महाराज री सत्संग सु सारो ज्ञान विजय करे सजनो। तो इस वास्ते महात्मा लिखे नहीं होवे गुरा बिना ज्ञान और ज्ञान बिना मुक्ति किसी। मुक्ति ज्ञान रे द्वारा वे है, संसारो रोणो है वो ज्ञान रे द्वारा मिटे है सजनो। ये संसारी जो चिंता है, संसारी राग द्वेष तृष्णा है, ये सारी बीमारी ज्ञान द्वारा मिट्या करे। अचल राम जी महाराज कहे ज्ञान बिना यारों और मिटे नहीं रोना। जिका ने ज्ञान वेगो बिन कोई चिंता नहीं है, वो मस्त है, वो आपरी भक्ति करी और मस्त रही, सुख दुख में भी वो विचलित नहीं वे। तो महात्मा लिखे नहीं होवे गुरु बिन ज्ञान, ज्ञान बिना मुक्ति किसी। तो लिखे नहीं है देवल माई देव, जालर कुटिया गर्ज किसी, और भोग विष्णु ने चढ़ाई वासना पवन भकी। कहने रो अर्थ समझनो है भाई। आज देखा कि तो अज्ञान रूपी अंधकार मिनखा में छायो है, रस्ते रस्ते जावे है। कोई बूढ़ो आदमी है लई तावड़े बल रियो है, वो के रोको भाई मने गाड़ी में बैठानो, बिन नहीं बैठाना, मेरी तरफ ध्यान ही कौन देवे। और आग कोई छोटो चांतरो आएगो तो गाड़ी ने होले करीर हॉर्न बजाए नीचो लूलीर। अब जी को चेतन हो दरियाव जी की चेतन मूर्ति जड़को सेवे, बड़ा थूल मत गेला, हृदय आचार करिया कहीं होई भीतर है मन मेला। अब आप देखो जिक्का प्राणी में साक्षात परमात्मा है, साक्षात भगवान रो रूप है। नर कहीं है, नर नारायण जी मिनक में ही भगवान विराजे है। अब मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देवे है और इस तरफ कोई विचार नहीं करे, बिन बैठान तो मेरी सेवा करतो तो वो कहीं आशीर्वाद ही देतो। आग जाए गोगा जी थाना नीचे करे, गोगा जी उठ कहीं करे वीरो। कहने रो अर्थ ये है प्रति प्राणी में देवता बैठा, इधर बैठा जी का सब देवता है और इधर बैठी जी की आप सब देवियां हो, समझ गा। ये देवी देवता है, यानी कोई कदर नहीं है। घर में माता पिता है वो देवता रूप है। माता पिता ने क्या उपाधि दी है बताओ आप। मातृदेवो भव और पितृदेवो भव। माता पिता देवताओं रे समान, आवड़ो अतिथि देवता रे समान, गुरुजन है जी का देवता रे समान।
अपने मध्य में धन्नारी शू पूज्य संत चेतन राम जी महाराज पधारिया है। एक बार संतारे वास्ते जोरदार ताली बजाओ। बोलो राम जी महाराज की। देखो कितो अच्छो जो माहौल बनियो है। गौ माता रे निमित्त सत्संग हो रही है, आपने सत्संग रो लाभ मिल रही है और अपने बीच में संत महात्मा पधार रिया है। बोली राम जी महाराज की। बिराजो से पधारो। पूज्य संत हमारे बड़े गुरु भाई चेतन राम जी महाराज पधारे। एक बार जोरदार करतुल ध्वनि के साथ में संतारो सागर राम। और भी साथे बाप जी महाराज पधारिया है। आप श्री जी चरणा में प्रणाम। ओहो हरिशरण जी महाराज। बाप जी महाराज रा तो नाम तो देखो अपने मध्य में हरिशरण जी महाराज पधारिया है। पूज्य बाप जी महाराज मूर्तराम जी बाप जी रा परम शिष्य हरिशरण जी महाराज। आपरी महिमा तो बहुत सुनी पर आज आप रा दर्शन माने आज ही हुआ है और आप रा दर्शन करो और माने बहुत आनंद महसूस हुआ। एक बार बाप जी महाराज बात जोरदार ताली बजाओ। देखो व्रत संत अपने मध्य में पधारे अपन आशीर्वाद देवे तो कितो अच्छो लगे। तो महात्मा के भाई वो चलते राहगीर की सेवा करी नहीं, प्यासो है तो भी पानी नहीं पिलायो और जाहिर भगवान ने गेला बनावे बुटाए और दोग देवे प्रणाम करे। कहीं भगवान भी मत राजी है नहीं राजी। घर में माता पिता तो दुखी है। माता पिता री एक ही बात नहीं माने, अटायर तालियां बजावे कहीं मिले बताओ आप। इस वास्ते संत पहला ये कहे कि अपने घर माता पिता री सेवा करो, अपने माता पिता रो आदर करो, फिर आप संतारी सत्संग में आए बैठो राम भजन करो, फिर आपने बहुत लाभ मिली। फिर भी सेवा रो आपने अत्यंत लाभ मिली। वरना तो आप भगवान ने पागल बना रिया हो भाई। माता पिता री सेवा नहीं करे, माता पिता दुखी है, गियो तीर्था खावे बुढ़े धक्का कहीं मिले बताओ। महात्मा कहे कुछ मिलने वालों नहीं, आप अपना जीवन ने अच्छो बनाओ, आप अपना आहार व्यवहार ने अच्छो बनाओ, आप अपना आचरण ने अच्छो बनाओ, फिर कुछ लाभ मिलेगा। फिर देखो भगवान कैसे राजी हुए आप माते। मैं कई बार सत्संग में ये आशीप्रद बात है कि कोई एक गांव में कोई एक बाणिया है, वो वाणियों कहीं करतो प्रत्येक साल तीर्था में जातो। एक साल में एक बार तीर्थ यात्रा में जातो है। अब गए वो तीर्था में रवाने योजन भी कोई साथक नहीं है। वो कह रहे तीर्था में चाला कोई एक साथी मिल जावे तो ठीक है। गांव में गुआड़ में आयो जना एक किसान भाई खेत में आ रही हो, पावड़ो ले आप कंधे माथे। वो बाणियों कहे रे कहीं तीर्था चाली कहीं वो क्यों मांगे तो कोई बूढ़ा बडेरा ही मान तो कोई पीढ़िया में तीर्था कौन गियोड़ा। क्योंकि गांव में पुराने जमाने में गरीबी ले किसान लोग पड़ी तो कट धन हो तीर्था में जा सकता है। तो हमारे पास में तो ये तो है नहीं भाई, माँ कदे गया नहीं, पैसा तुम्हारे कन है नहीं। बाणियों क्यों चिंता मत कर, तीर्थ में कराए लाऊं तने तुम्हारे साथ चालना है खाली। बाणियों क्यों अपना कहीं साथ चाल जाए, थेलो ही भजन उठाए अपनो, थेलो ले ले पानी रो कांजन पानी ले आयो और एक बीचे तो दो बता। वो क्यों चालो सार बाणी और वो बीर वेगा रेल में बैठ गया। पहलो दिन में रेल यात्रा करी, शाम पड़ी भोजन री समय भी। बाणियों भी किसान आदमी ने कहे भोजन करा, वो क्यों सा भोजन तो करनो ये शाम रा भेड़ू री टेम वेगी है। अभी बाणियारी बाजू पत्नी ही बा कहीं कि 5 लाडू करन में लिया है साथ है जीवन वास्ते। 5 लाडू करन में लिया जन बाणियों 2 तो बिन पुरुष दिया और 2 खुदरी थाली में ले लिया, एक हो जो पीछे रख दिए। अब बाणियों तो काम कर तो कौन बैठे रहे तो जन बहुत 2 लाडू जिम्यार दाब गो और बोले पूरे दिन काम कर तो किसान आदमी हो परिश्रम करते हो तो बिना धांटा खुराक भी ज्यादा जो वो क्यों सा 2 लाडू मारे कहीं कारी लागी को नहीं मैंने थाई कौन पड़ी हंसने जिम्या नहीं जिम्या
वो एक लाडू है वो ही जिमाड़ दो। बाणिया तांटा है कंजूसिया करे बहुत। नहीं नहीं वो तो सुबह जी मां अब बड़ सुबह बड़ कहीं जी मां कि सुबह नाश्ता में वो जी मां जीते आप आगे 5 जवार कोई लंगर वे बूटे आप जीम ले तो वो किसान भाई के सुबह वो लाडू गुण जी में बाणियों क्यों जिका ने रात ना बढ़िया हपनो आई वो सुबह वो लाडू जी में बाणियों देखियो तो किसान आदमी है इन्हें तो कहीं हपना आई रात ना कह दो कोई खेड़िया सांगताना हपना आई के कोई गाँव में आदमी करता ना अपना आई के कोई और कोई काम करता है सपना आई मैं जो कह नहीं झूठ मूठ में कह दे भाई मैंने रात रा बंगलो खरीदी और गाड़ी खरीदी कोई बड़े लोग बड़ी इच्छा और बड़ा सपना है लाडू अपना जिम जी हमारे जीता आगे लंगर आए जी मारना कटे सोईगा दोनों रात बीत गई। सुबह वे तई वो भाई तो किसान भाई के वे उठता ही कहे अपनो बताओ थाड़ो कहीं अपनो है बाणियों कहीं के बिन भाई ने झूठ मूठी बात बनाई देवे के राते सुताहार रात्रि समय में कहीं विष्णु भगवान ने मानू तो विष्णु भगवान रेल में प्रकट वेगा। विष्णु भगवान रेल में प्रकट वे मन के वे रे काटे रेल में धक्का कैन खावे है कि बाबूजी मैं तो केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री तीर्थाम भी रही हूँ तो रेल में धक्का क्यों खावे मारे विमान में बैठ जा वह मन बैठाण दियो विमान में चारों धाम हमारी यात्रा कराए सुबह मन बेगो ही में पाछो छोड़ दियो। अब इरू मोटो अपनो और कहीं गए इरू तो अब वो कोई अपनो बताई तो रोड क्यों अब थाड़ो अपनो बता वो क्यों थे तो विष्णु भगवान ने मानो और मैं हनुमान जी री अगरबत्ती करूं तो राते हनुमान जी प्रकट होगा कहीं क्यों हनुमान जी क्यों रे कट रेल में धक्का कहन खावे जन मैं क्यों भाई मैं तो सेठा हाथे केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री जाऊं क्यों गंगोत्री जमुनोत्री जावे जी को तो कहीं कोनी भूखो किकर होतो है। अब मैं क्यों भाई सेठ जी 5 लाडू लाया 2 ए जिमगार 2 मैं जिमगोर एक आप सेठा थैला में पड़ी हो सेठ जी मना करी क्यों सेठ जी मना करी तो कहीं वे अपने मारू कहनो मान ले ये लाडू ने थैला मुँह काट जिम ले मैं क्यों नहीं नहीं समा के कॉल करियोड़ो जेड़े हनुमान जी गोटो बतायो कि जिमे को गोटो देखे तो हूँ तो बापू डरतो सेठान थैला मुँह लाडू का आर्डर एक कहूँ लियो हनुमान जी की हम मत एक जिम ले दे क्योंकि मैं तो बापू हनुमान जी डरतो वो लाडू तो जिम सेठ के झूठो बोले हनुमान जी आए जन मने एलो तो कौन मारियो क्यों एला तो घना ही मारिया पण हुणे गुण थे तो केदारनाथ और बद्रीनाथ गयोड़ा तो मैं तो अड़ते थे नेड़ा ही को नहीं एला मारूं की नहीं। अरे पागल बनानी चाहो आप कहने रो अर्थ ये है कि मानव भगवान ने पागल बनानी चाहे आचरण शुद्ध है नहीं सेवा करे नहीं भक्ति करे नहीं और दुख पड़े के फेरी देवे जाहिर भगवान मारा कष्ट काट दो कोई भगवान आप रे पुकार नहीं सुनेला। जब तक आ गुरु धर्म में जो मर्यादा बताई है संत महापुरुष जी मर्यादा रे माते चलने रो क्यों है भी मर्यादा रो पालन नहीं करो और भक्ति नहीं करो तो अपनो कल्याण 3 लोक में नहीं वे ये ध्यान रख लेना भाई। तो गुरु मर्यादा कहीं कह रही है कि भाई राम सुमिरता थकिए नहीं गुरु सेवा में संकिए नहीं करनी कर गरबाजे नहीं और नित्रो नेम घटाजे नहीं। अब चौथो नेम बतायो नित्रो नेम है जो कदी घटाड़ो नहीं नितनेम हमेशा करनो। महात्मा कहे नेम जगावे प्रेम ने प्रेम जगावे जीव जीव जगावे सुरती ने सुरती मिलावे पीव। अपनो नियम वेणो सुबह गुरुवाणी रो पाठ करनो संध्या री समय संध्या आरती करनी भाव और प्रेम रे साथ में। नित्रा नियम में कोई भी घटत बढ़त नहीं है नित्रो नेम विधिवत करनो। आप मेड़ तेरा राजा व्याह जेमल जी मेड़ तेरा राजा जेमल जी रो नियम हो के 4 घंटा राम राम करता है। गुरु महाराज जो नाम रो सुमरण बतायो हो बैठ जाता और 4 घंटा भजन करता है हमेशा। अभी यो कहीं सजनो जेमल जी रो कियोड़ो हो कि जिस समय में 4 घंटा भगवान रो भजन करूं भी समय मने कोई यदि छेड़े
मारे नेम में विक्षेप करे तो पास में कटारी ले बैठता कि मैं मेरी गर्दन उड़ाई दूंगा भी काफिर भी जिको मारी भक्ति में विक्षेप डाले लो। वाह सजनों, ये बात फैली, दूर दराज फैली और मंडोरा सासखाबे ने पतो चलियो कि 4 घंटा जब तक जेमल जी भक्ति करे बीच में उठे नहीं तो बे अपनी सेना रे साथ दल बल रे साथ में क्यों आपा 4 घंटा जेमल जी राम भजन करे जीते मेड़ता रे माते आक्रमण कर दो और मेड़ता ने लूट लो। वाह भाई, शुरू हुआ सेना ले रवाने वियार आया मेड़ते जेमल जी बीच में राम भक्ति में बैठ गया। आप रो भजन कर रिया, नितनेम सुमरण कर रिया, नितनेम माला फेर रिया है। वाह पतो चलियो महल रा मंत्री लोगा ने के भाई मंडोरी सेना आक्रमण कर दियो। अब जेमल जी तो भक्ति में बैठ गया, बेन कौन उठाने भाई, मैं को क्योड़ो मैं गर्दन काट दूंगा यदि मारा कोई नितनेम में कोई विक्षेप डालेला तो। बीच में कोई सेवक जेमल जी री मां ने क्यों वृद्ध माता है क्यों मां मेड़ तारे माते मंडोरा राजा चढ़ाई कर दिए, जेमल जी माला में बैठ गया। अब कौन जाए बेन छेड़े, तन निवेदन है मां तू जाहिर के जेमल जी ने। जेमल जी ध्यान में बैठा, माता जाए और कहे कि जेमल मंडोरी सेना चढ़ाई कर दिए मेड़ता माते, आप राम भजन में उठो। बीच में जेमल जी दृष्टि खोलन के वे माता तू मने 9 महीना गर्भ में राख्यो, 9 महीना मने गर्भ में राख्यो, मने बड़ो करियो, वो ऋण है मारो थारे माते, थारी जगह कोई दूसरो हुए तो तू गर्दन काट दे तो मैं, क्योंकि मैं मारे नियम ने कभी खंडित नहीं करूं। क्यों बेटा मेड़ता रो कहीं वे। बीच समय जेमल जी कहे जिको परमात्मा पूरी सृष्टि रो सृजनहार है, जीरी परमात्मा री दृष्टि में ये पूरी दुनिया है, भी भगवान री दृष्टि में मेड़ तो अलग नहीं है। जिको पूरी दुनिया री रक्षा करे वही मारे मेड़ तारी रक्षा करी। चली जा मां सजनों, वापिस आप रे भक्ति में बैठ गा। जेमल जी रा ऐसा सच्चा नियम ने देख और जेमल जी री सच्ची भक्ति ने देख और भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होगा जेमल जी रे रूप में सजनों। और मेड़ता पधारिया जेमल जी, युद्ध करियो, युद्ध जीतियो। आज भी जेमल जी महाराज री कथा भक्तमाल में बहुत सुंदर रूप से आया करे, पर वे अपने नित्य नियम में कोई गटत बटत नहीं करियो। कुण नियम राम राम करे, हाथ खड़ा करो दकाने कि मैं हमेशा नियम 1-2 घंटा राम राम करूं। बहुत कम संख्या में। आप चाहे मैं कहूं आप आधो घंटों भी बैठो, पर नियम रे साथ में भक्ति जरूर करो भाई। नियम अपने जीवन में प्रेम री जागृति हुई, जीव जागृत हुए, और जीव जब भक्ति में जागृत हो जाए तो परमात्मा मिलना कोई कठिन नहीं है, सहज है सजनों। अगले नियम में बतावे महात्मा कि नित्रो नेम घटा जे नाही और दान दे तड़सा जे नाही। दान देवना में कोई भी प्रकारो आलस नहीं करनो, दान देनो। छठो नियम संत देख टल जाजे नहीं, संता ने देख टलनो नहीं। संत आवे संत पधारे, प्रथम प्रेम अंग में आवे, साधु देकर सन्मुख जावे, संतों रे चरणों में जाए प्रणाम करना। सातों नियम के लक्षण बिन शीश निवाजे नहीं। लक्षण ही नहीं है मेरे चरण में माथो झुकाना कोई लाभ नहीं मिले भाई। सांची बात उठाजे नहीं और नीची संगति कीजे नहीं। संगति अच्छे व्यक्ति री करनी, नीचरी संगति नहीं करनी। महात्मा कहे रतन जड़ाऊ मंदिर है और लख योजन स्थान। साकट सगा नहीं बेटेर चाहे हो इंद्र समान। साकट प्राणी है, नीच कर्म है। मेरे करने चाहे कितनी भी संपत्ति है, मेरे कात में कितोई धन माल ऐश्वर्य है, पर भी व्यक्ति की संगति करणो अपने जीवन में हानि वे। दरियाव जी महाराज अपनी वाणी जी में लिखियो
के राम सहित मध्यम भला, गलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग कर रही है उनके संग। राम जी री भक्ति करे, बीरे शरीर माते कोट भी वियोड़ी रहे, तो बीरा संग करणु अपने जीवन में लाभ वे सजनो, बीरो संग करणु अपने जीवन में भक्ति बढ़ी, और नीच व्यक्ति रो संग करणु कच्चो भगत अपनी भक्ति त्याग दे सजनो, और वो नरक में चलियो जावे। इर वास्ते संत कहवे कि नीचे री संगति नहीं करनी, उत्तम व्यक्ति री संगति करनी। राम बजे तो कोडिया भला, चौचौ चौती चाम, वो कंचन दे किस काम की, जिण मुख में नहीं है राम। सोने जैसी देह है, सुंदर है, और भक्ति नहीं, बीर संग में अपाने आनी है, गाटो है। भी व्यक्ति रो संग नहीं करना, चाहे वो परिवार सदस्य भी वे, तो भी रो संग छोड़ देना। विभीषण भाई तजियो, श्रवण तजी है नारी, प्रहलाद पिता ने तजी और भरत तजी मैं तारी। विभीषण अपने भाई रो संग छोड़ दियो, तू राम जी रो विरोध करे तो मैं थारे संग में नहीं रहूं। तू भाई वे तो कहीं वे थारे संग में मैं नरक में चलियो जाऊं, राम जी विरोध कर। अपने भाई रो संग छोड़ और नीति न्याय राम जी रे शरण में गयो हो, राम जी री संगति करी ही विभीषण ने संतरी उपाधि मिली। श्रवण तजदी नारी, श्रवण आपरी पत्नी रो त्याग कर दी। श्रवण री पत्नी भोजन बनाती तो दुबांत रखती, खुद वास्ते श्रवण वास्ते तो खीर बनाती, मायता वास्ते राबड़ी बनाती। एक दिन पीर गिरी श्रवण की, और आज मौको बढ़िया है, मायता ने अपने हाथ से भोजन करावा, खीर बनाई, अंधा माता पिता खीर जीमी। ओहो आज तो खीर बहुत स्वादिष्ट बनी। अरे खीर तो अपने घर में हमेशा बने, हमेशा बनती वेला बेटा, पर माँ तो आज ही जीमिया। भाई देखो श्रवण क्यूरी जी की नारी हमारे माता पिता री सेवा नहीं करे है, माता पिता री सेवा में छल कपट रखे है, ये नारी री मन जरूरत नहीं है, भी नारी रो त्याग कर दिए। विभीषण तजदी नारी, और ये श्रवण तजदी नारी, श्रवण नारी रो त्याग कर दियो। धन्य है श्रवण ने जो अपने माता पिता री सेवा रे वास्ते अपनी पत्नी रो त्याग कर दियो। आज पत्नी वास्ते मायता रो त्याग तो घणा ही करे। वाक्य वे एकदम मायता ने भेड़ो रहनो है कि मारकंद रहनो है, कि बापूड़ी मायता बिना हर जाए पर थार बिना नहीं आता। वो श्रवण कुमार हो भाई बिने धन्य बिरी आज महिमा गावा। श्रवण कुमार ने आज भी याद करे है, जो माता पिता ने काउड़ में बैठा, अपने कंधा माते बैठान, और माता पिता ने तीर्थ यात्रा करी है, धन्य ही भी बेटा ने। अरे आज काउड़ में माता पिता ने बिठाने की जरूरत नहीं, आज साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, गाड़ी है, रेल है, हवाई जहाज। कहीं तो अपने माता पिता ने आप मोटरसाइकिल माते गाड़ी में बैठा सत्संग में तो ला सको हो, वो तो जमाना अलग है। कम से कम सत्संग सुनो ने तो लाओ माता पिता ने, कि चालो पिताजी संत आया है, संतारी सत्संग सुनो। धन्य है भी श्रवण, श्रवण नारी रो त्याग कर दियो। श्रवण तजी नारी और प्रहलाद पिता ने तजियो। प्रहलाद पिता हिरण्याकश्यप रो त्याग कर दियो। त्याग करने रो कैसे अर्थ, मैं की बात नहीं मानो। नहीं पिताजी आप तो स्वयं ने भगवान बताओ हो, आप तो नरक में चले जाओ, मने नरक में नहीं जानो, मने तो परमात्मा री भक्ति करनी, जो सत परमात्मा है बीरी। भरत जी है मैं तारी। भरत अपनी माँ के कही ने कहे, माँ तू मारे राम जी जेड़ा भाई ने थारे कारण से वनवास हुयो है, तने माँ कैसे क्यों? मारे दिल में तू उतर गई। भरत तजी है मैं तारी मां रो त्याग कर दियो। तो जिकारी गलत संगति वे गलत जीवन है, गलत आचरण है, बीरे संग से कोई लाभ नहीं आने वालों है, बीरे संग में नरक में जानो है। भाई ये ध्यान रख लेनो। मेरे वास्ते महाराज के एक नीची संगति कीजिए नहीं, ओचेरी संगति नहीं करनी। अब लिखे नरक से वाद बधाजे नहीं, राजाओं विवाद नहीं करना। राजाओं विवाद करे तो कहीं वे
अभी कोई मोदी रो विरोध करे जगारो कहीं वे आपने पता ही है। राजा शू कदई वाद नहीं करनो, ओछी अकल उपजा जे नहीं, ओछी अकल यानी ओछी बुद्धि और नीच बुद्धि, गलत विचार, नीचा विचार अपने जीवन में मत लाई, ये संतारो उपदेश है। दया पालता लजिए नहीं, हे मानो दया राख से महात्मा क्यों ना, दया धर्म रो रूखड़ो सत से बत्तो जाय, संतोष से फूले फले दादू अमर फल खाए। दया पालता लजिए नहीं, हे प्राणी दया राख जे जीवन में, दया राख जे और नीची संगति मत कर से। सजनों, नीचे व्यक्ति ने अपना भेद देना हूं, नीचे व्यक्ति रे संपर्क शू अपनो जीवन कदई नष्ट हो सके। सजनों, रामदास कीजे नहीं, नुगरा सेती नहीं, आई फसल बिगाड़ देवेर काती फागण रो मैं। किसान घणी लई मेहनत करे, घणो ध्यान रखे, फागण में और काती में बरसात वे जो पूरा नाशेल्डो कर नाखे। नीचे संगति, नीचे व्यक्ति की संगति ऐसी गायो है संत। ये दुनियादारी और अवगुणगारी, ये दुनियारा लोग, ये तो भक्ता में भी अवगुण देखे आए, ये तो भक्ता रो विरोध करियो, भक्तारी निंदा करिए। अरे आम आदमी ये किसे बागरी मूली है भाई, दुनिया रे लोगारो संग, दुनिया सेती दोस्ती और पड़े है भजन में भंग। दुनियारा लोगों, संसारी लोगों प्रीति, ये तो भजन में विक्षेप पड़े है भाई। इस वास्ते है प्राणी संतोरी शक्ति कर, संतोरी शक्ति करणो तने ज्ञान वे, भक्ति बड़ी थारे जीवन में। इस वास्ते महात्मा के भाई नीची शक्ति नहीं करनी और दया राखनी मन में, तन में गरीबी और मन में अमीरी, और दया राख जो ये दया रखनी है दिल में। सजनों, जिरे दिल में दया है वही संत है, जिनके दिल में दया नहीं, बहुरी कहावे साध, दादू उनका मुख देखता लागे बहुत अपराध। जी प्राणी रे दिल में दया नहीं है, भी आदमी रो मुख देखना शुभ पाप लगे है भाई। फिर वास्ते महात्मा कहे कि नीची शक्ति कीजिए नहीं, दया पालता लजिए नहीं, और भाग भरोसे तजिए नहीं। कि भाई भाग में लिखड़ो वे तो मिल जाए, ऐसे कई लोग बहुत आलसी जगह है। नहीं, काम करनो, मेहनत करनी, और भाग भरोसे तजिए नहीं, और आप बड़ाई कीजिए नहीं। अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करना। कई लोग हैं खुदरी बड़ाई खुद ही करे, बड़ो बड़ाई नहीं करे, बड़ो नहीं बोले बोल। अरे हीरा मुख से कब कह लाख हमारा मोल। बड़ो आदमी खुदरी बड़ाई कदई नहीं करे, बड़ो आदमी चुप रहे अपने। वो तो भगवान रे सामने ये प्रार्थना करी कि मैं अवगुण का पुतला, नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजनार मेरी सुनो पुकार। मैं अपराधी जन्म का और नक्शक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना और मेरी सुनो पुकार। वो तो खुद ने अवगुणी बताई, खुद ने अपराधी बताई, खुद ने नीचो बताई और दूजा ने ऊंचा बताई। और मूर्ख व्यक्ति है भी ये पहचान है, खुद ने तो ऊंचो बताया, दूजा ने नीचा और भोरा बताया, ओई भोरो बोई भोरो, एड़ा भाव रे। दान उदक सिर लीजिए नहीं। 16वें नियम में संत कहवे दान दिया रे बाद में पाछो नहीं लेनो भी दान में, और गरज भी नहीं करनो है। दान दे पछतानो भी नहीं। अगलो नियम एक दान दे पछता जे नहीं, कई दान दिया मुझे रोवे करे ए नहीं दे दियो मैं तो नहीं। दान दिया रे बाद में राजी मनो। दान दे पछता जे नहीं, और गुरु को ज्ञान लज्जा जे नहीं। गुरु जो ज्ञान दियो है, गुरु रे ज्ञान, गुरु रे शब्दों रे अनुसार अपनो जीवन व्यतीत करे है। बेरो ही उधार वे है भाई। बहुत ही सुंदर आज अपने मध्य में